जन्म जन्म की मल तो वह पराई, आपना कीता पावै। इहाँ सुख नहीं दरगे टोई, जमपुर जाए पचावै। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच न सकै काहू बाते। आगे ठौर न पाया, रहाओ किरत पया। निंदक बपुरे का क्या ओ करे बिचारा। तहाँ बिगूता जय कोई न राखे, ओ किस पे करे पुकारा। निंदक की गत कतहूँ नाही, खसमे एवै पाना। जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई। कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए उड़ाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में 84 लाख जूने विचर रहे हैं। इन 84 लाख जूनों में सबसे श्रेष्ठ जून मनुष्य जून है। कई बार तो हम ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमें दिया ही क्या है, हमें इस सृष्टि में आकर क्या मिला। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, कई बार तो हमारे जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, कुछ बुरा हो जाता है जो हम सोचते हैं हमारे साथ ही क्यों हुआ। उसके कारण हम भी ऐसा देखा गया है कि गुरु को, प्रभु को कई बार कोसते हैं, बुरा भला कह देते हैं, सोचते हैं कि हमारे साथ प्रभु ने ऐसा क्यों किया। परंतु वो तो हमारे कर्मों की वजह से होता है। किसी को ज़्यादा मिला, किसी को कम मिला, ये तो कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। हमारा जो ये शरीर है, प्रभु ने हमें जो ये मनुष्य देह दी है, ये बेशकीमती है। कई साल पहले किसी ने अपने शरीर को बेचना चाहा, सोचा कि इसकी कीमत कितनी होगी, तो उस वक्त उसकी कीमत कहते हैं 320 करोड़ थी, जो कि आज 400 करोड़ से ऊपर हो सकती है। तो ज़रा सोचिए, ये जो हमारा मनुष्य का जीवन है, ये जो हमें शरीर मिला है, वो 400 करोड़ से भी ज़्यादा महंगा है। यदि कोई हमें कह दे कि भाई हमें अपना एक हाथ दे दो, मैं तुम्हें 50 करोड़ दे दूंगा, तो क्या हम अपना हाथ दे पाएंगे 50 करोड़ के बदले? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। क्योंकि एक बार ये शरीर अगर कट जाए तो हम वैसा काम नहीं कर पाएंगे जैसे कि
एक स्वस्थ और अच्छे शरीर के साथ कर पाएँ। तो ये शरीर जो है, प्रभु ने हमें जो दात बख्शी है वो बेशकीमती है। ना जाने कितनी योनियों के बाद, कितने कष्ट सहने के बाद हमें ये शरीर मिलता है, मनुष्य देह मिलती है। यदि हम इस देह में रहकर प्रभु के साथ नहीं जुड़े और प्रभु का कहा ना माने, निंदा चुगली इत्यादि में अपना जीवन व्यतीत कर लें, तो हमारा इस मनुष्य देह में आने का जो कारण है प्रभु की प्राप्ति करना, उससे हम वंचित रह जाते हैं। हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। आगे चलकर फिर हमें दुख भोगना पड़ता है। वही चक्रों में 84 तक की गेड़ में इंसान फिर से आ जाता है और दुख भोगता है। ये जो हमें शरीर मिला है, इससे हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो हमारे कर्म बनते जा रहे हैं। प्रभु ने ये हमें जो जीव दी है, हमें इस जीव का सही इस्तेमाल करना है। यदि इस जीव से, इस मुख से हम नाम जपेंगे, प्रभु को ध्याएंगे, बानी पढ़ेंगे, कथा कीर्तन करेंगे, तो ये जीवा हमारी सफल हो जाएगी, हमारे कर्म सफल हो जाएंगे। परंतु यदि इसी जीव से हम किसी की निंदा करें, किसी को बुरा भला कहें, तो भाई ये हमारे बुरे कर्म बन जाते हैं, जिसके कारण हमें आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि यदि कोई मनुष्य ये कहे कि भाई मैं तो अपना सारा जीवन नाम जपता रहा, बंदगी करता रहा, सेवा करता रहा, परंतु फिर भी मुझे नरक भोगना पड़ा, 84 लाख जूनी भोगनी पड़ी, तो भाई इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमने अच्छे कर्म तो कर दिए, नाम तो जप लिया, सेवा बंदगी में जुट तो गए, परंतु इस जीव से हमने किसी की निंदा कर ली, मुख से हम जीवन भर निंदा करते रहे, तो भाई हमें आगे चलकर नरक ही भोगना पड़ेगा, 84 धुनें ही भोगनी पड़ेंगी। ऐसा क्यों होता है, वो हम आज साखियों में सुनेंगे कि किस प्रकार निंदा करने से हमारे सर पर बहुत बड़ा भार चढ़ जाता है। वो भार जो हमारा है ही नहीं, यानी कि किसी और ने पाप किया हो और सजा भोगे हम। ये सब निंदा की वजह से है। हम संसार में देखते हैं कि हर कोई निंदा करता है। निंदा करने में हमें बहुत मज़ा आता है और कब टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। टाइम बीत जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। हम इसमें आनंद मांगते हैं। आनंद तो मानना चाहिए गुरु की वाणी में, कथा कीर्तन में, परंतु ना जाने क्यों हम आनंद मानते हैं निंदा में, आलोचना में। कई बार ऐसा देखा गया है
कि मनुष्य का ये संस्कार बन जाता है कि वो जहाँ जाकर बैठता है हमेशा किसी न किसी की निंदा करता है। जो वो देखता है उसे हर कोई गलत ही दिखता है। यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी हम देखते हैं कि कुछ लोग उसमें भी गलतियाँ ढूंढ लेते हैं। संतों में भी गलतियाँ ढूंढते हैं, भक्तों में भी गलतियाँ ढूंढते हैं। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में जो प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है उसमें भी हम गलतियाँ निकाल लेते हैं कि भाई बड़ा भगत बनता है, अमृत वेला करता है, परंतु खुद का काम भी नहीं करता, अपना काम तो दूसरे से करवाता है, ना जाने वगैरह वगैरह कुछ भी गलतियां निकाल लेते हैं। और उस भगत के, उस संत के सर पर जो भार होता है जन्मों जन्मांतरों का, उससे कोई गलती हो गई होती है तो सामने वाला मनुष्य निंदा करके भगत की, संत की, अच्छे मनुष्य की सर पर जो भार है, जो पाप है, वो निंदक अपने सर पर ले लेता है। अगर साधारण शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि सामने खड़े किसी व्यक्ति के सर पर कचरा पड़ा हुआ है, कचरे की टोकरी है, मल है, गंदगी है, कीचड़ है। सामने वाले के टोकरे पर इतनी गंदगी है, यदि हम सामने वाले की टोकरी को उठाकर अपने सर पर रख लें, वो भी खुशी खुशी, ये निंदक का काम होता है। निंदक ऐसा होता है जो सामने वाले ने किया हुआ पाप, बुराइयाँ, गलतियाँ जो सामने वाले ने की है उसका भार निंदक भोगता है। इतनी बुरी है निंदा। निंदा के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिसमें प्रभु ने हमें समझाते हुए कहा है कि भाई निंदा मत कर। हमें अपना मनुष्य रूपी पांडे को संवारना है। जिस प्रकार गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, पांडा अच्छा सोए ज्योतिष पावसी, पांडा अत मलीन तोता अच्छा ना होइसी, गुरु द्वारे होए सोची पाइसी, एत द्वारे तोए अच्छा होइसी, मैले अच्छे का विचार आप वर्ताइसी। गुरु साहब जी कहते हैं, जब तू गुरुद्वारे आएगा, प्रभु के साथ जुड़ेगा, तो तेरा जो पांडा है, मनुष्य देह है, उसमें जन्म जन्मांतरी की जो मन में मैल आ गई है, हम निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, वो जो मैल है वो हमारी गुरु घर में आकर मिट जाती है। जिस प्रकार गुरु रामदास साहब जी की बानी आती है, विच संगत हर प्रभ वर्तदा, बोझो शब्द विचार। संगत में आकर जब हम नाम बानी के साथ जुड़ेंगे तो हमने जो गलत व्यवहार किया है, निंदा की है, तो हमारे पाप उससे धुल जाते हैं। तो हमें संगत करनी है, नाम बानी के साथ जुड़ना है, परंतु कभी किसी की निंदा नहीं करनी। हमें गुरुद्वारे आकर ये सीख मिलती है, कथा कीर्तन की राही, कि हम कभी किसी की निंदा नहीं करें, परंतु फिर भी
यदि कोई मनुष्य किसी की निंदा करता है तो सामने वाले का किया हुआ पाप निंदक के सर पर चढ़ जाता है। हमने संसार में देखा है कि लोग निंदा करते हैं और उसी में ही खुशी मानते हैं। यहाँ तक कि भक्तों की निंदा हुई है। यदि हम भगत कबीर जी की बात करें तो भगत कबीर जी की कितनी निंदा हुई आप सभी जानते हैं। भगत कबीर जी ने अपनी वाणी में, जो कि गौरी राग में है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंग 713 पर है, भगत कबीर जी निंदा के बारे में कहते हैं, गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी, रहाओ निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक तोए, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा हो रे, हमरा जीवन निंदक लो रे, निंदा हमारी प्रेम प्यार, निंदा हमारा करे उधार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। भगत कबीर जी निंदा के बारे में इस वाणी में ये कह रहे हैं, निंदो निंदो मोको लोग निंदो। भगत कबीर जी कहते हैं कि भाई मुझे लोग निंदते हैं, मेरी निंदा करते हैं। निंदा सभी लोगों को बहुत प्यारी है। जिस प्रकार किसी को बाप प्यारा होता है, माँ प्यारी होती है, उसी प्रकार एक निंदक को निंदा प्यारी है। भगत कबीर जी कहते हैं कि यदि कोई हमारी निंदा करता है तो हमें बैकुंठ जाना, सचखंड जाना हमारा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जो हमारे अंदर बुराइयां होती हैं, हमने जाने अनजाने में कोई भूल कर दी होती है, पाप कर लिया होता है, तो वो भूलें, हमारे सारे पाप निंदक के सर पर चढ़ जाते हैं। वो निंदक हमारे सारे पाप हर लेता है, परंतु इसके लिए यदि हमारा हृदय स्वच्छ हो, शुद्ध हो, तभी और ज़्यादा अच्छी बात बनती है। क्योंकि हमारा हृदय तो शुद्ध है, हम तो पवित्र हैं, हम तो अच्छा सोचते हैं, हम तो गुरबानी के साथ जुड़ते हैं, हम तो सेवा बंदगी के साथ जुड़ते हैं, परंतु सामने वाला यदि व्यक्ति हमारी फिर भी निंदा करता है तो और भी भला है हमारा, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे जन्मों जन्मांतरों के किए हुए सारे पाप हर लेता है। जिस प्रकार हमारे कपड़े यदि मैले हों, उस पर कीचड़ चढ़ा हो, बहुत गंदे गंदे दाग हो, और सामने वाला व्यक्ति आकर उस कपड़े को मुफ्त में धो दे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। वो भी निंदक ऐसा व्यक्ति होता है जो हमारे पाप, हमारे किए हुए बुरे कर्म वो अपनी जीभ से धोता है, क्योंकि
निंदक जो निंदा करता है वो अपनी जीभ से ही तो करता है। इसीलिए भगत कबीर जी कहते हैं कि जो निंदक है वो तो हमारा मीत है, हमारा सबसे अच्छा मित्र है, दोस्त है। इसीलिए भगत कबीर जी का मन हमेशा निंदक में जुड़ा रहता था। निंदक माए हमारा चीत, क्योंकि जो व्यक्ति निंदा करता है वो हमारे सारे पाप भर लेता है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और यहाँ तक कि देखा गया है जो हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमें सज़ा मिलने वाली थी, हम जीवन भर दुख भोगने वाले थे, तो हम दुख नहीं भोगेंगे अब। यदि हमारी किसी ने निंदा कर ली तो निंदक हमारे दुख भोगता है, हम नहीं दुख भोगते। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। इसलिए भगत कबीर जी कहते हैं, निंदक डूबा हम उतरे पार। यहाँ तक कि वो निंदक सारा जीवन दुख भोगता है, वो दुख जो हमने भोगना था वो दुख वो भोगता है। और यहाँ तक कि आगे चलकर शायद हमें जो नरक मिलने वाला था, हमें जो 84 लाख जुगने हम भोगने वाले थे, वो भोगेगा कौन? हमारा निंदक। तो इतनी अच्छी बात है कि जो हमारी निंदा करता है वो तो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि जो व्यक्ति निंदा करता है वो हमारे सारे दुख भोग लेता है। यहाँ तक कि हमने संसार में ये भी देखा है कि जो निंदक है वो गुरु को तो नहीं छोड़ता। ऐसी कई साखियाँ आई हैं जो हमने श्रवण की हैं, जिसमें निंदक ने गुरु तक को नहीं बख्शा। गुरु जो आप पिता परमेश्वर का रूप है, आप परमात्मा हैं, उसमें भी निंदक ने गलत ही देखा, गुरु तक की निंदा की। ऐसी एक साखी आती है सत्य और बलवंडे की, जो कि कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दरबार में कीर्तनीय थे, कीर्तन किया करते थे, परंतु उन्हें अहंकार आ गया था कि भाई हम यदि कीर्तन नहीं करेंगे तो गुरु का दरबार कैसे सजेगा। ज़रा सोचिए, अहंकार में मनुष्य गुरु को भी नहीं बख्शता। अहंकार में सोचता है कि मैं ही मैं हूँ, अगर मैं यदि ना हूँ तो गुरु घर में आके सेवा कौन करेगा, गुरु घर कैसे चलेगा। ऐसा ही अहंकार कहते हैं सत्य और बलवंडे में आ गया, और इस अहंकार में आकर उन्होंने गुरु से आकर कह दिया कि भाई हमारी माया बढ़ा दो, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए क्योंकि हम आपके दर पर कीर्तन करते हैं। और गुरु साहब जी ने कहा कि समय आने पर प्रभु कृपा करेंगे, सब ठीक हो जाएगा, अब चिंता ना करें। परंतु कहते हैं इन दोनों ने माना ही नहीं, और कहते हैं कि गुरु की निंदा करनी शुरू कर दी। बाहर जाकर लोगों को गुरु के खिलाफ कहते कि भाई हम गुरु का कीर्तनीय हैं, कीर्तन करते हैं, यदि हम कीर्तन नहीं करेंगे गुरु का घर कैसे चलेगा, गुरु के दर पर कौन आएगा। और ना जाने कैसे की निंदा करनी शुरू कर दी गुरु की उन्होंने। और कहते हैं एक बार तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर पर आकर उन्होंने इतना तक कह दिया
कि भाई मर्दाना जी जो हमारे वडेरे थे, जो गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ बैठकर रबाब बजाते थे, यदि भाई मर्दाना ना होते तो गुरु को कौन पूछता। इतनी बड़ी बात कह दी। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जब ये बात सुनी तो कहते हैं, गुरु साहब जी ने वचन कर दिए कि जो भी मनुष्य, जो भी व्यक्ति सत्ता और बलवंडे को मेरे सामने लेकर आएंगे, उसका मुंह काला होगा और सारे शहर में मुंह काला करके उसे घुमाया जाएगा। अब कहते हैं सत्ता बलवंडा जिन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी थी गुरु नानक देव जी महाराज जी के बारे में, वो पछता रहे थे क्योंकि गुरु घर में अब वो कीर्तन नहीं करते थे। माया आनी बंद हो गई थी। जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी उन्होंने खुद ही बंद करवा दी। गुरु साहब जी को कह के कि माया बढ़ा दो, और फिर गुरु नानक देव जी महाराज जी की निंदा की, बुरा भला कहा, गुरु अर्जन देव महाराज जी की निंदा की। कहते हैं उस निंदा की वजह से सत्य और बलवंडे ने बहुत दुख झेला, वो दुखी रहे। अब कहते हैं दुखी होकर वो भाई लद्दा जी के पास पहुँचे। भाई लद्दा जी बहुत ही परोपकारी थे, बहुत ही अच्छे गुरु की प्रेमी थे। कहते हैं निंदक की जब उन्होंने बात सुनी, उनके मन में दया आ गई कि भले ही सत्ता और बलवंडे ने निंदा की है, वे निंदक है, परंतु आज वे पछता रहे हैं। ये देखकर कहते हैं भाई लद्दा जी ने खुद ही अपने मुंह को काला कर लिया और सारे शहर भर में वो घूमे मुंह काला करके, और गुरु के वचनों को निभाया, पालन किया। परंतु सोचिए निंदा कितनी बुरी है। सत्य बलवंडे ने निंदा की, गुरु का निरादर किया, तो उन्हें आगे चल के इतने दुख भोगने पड़े। ऐसा सभी के साथ नहीं होता कि हमें कोई गुरुमुख मिल जाए, गुरु का प्रेमी मिल जाए जो हमारे सारे पाप अपने सर ले ले। ऐसा सभी के साथ नहीं होता, तो सत्य और बलवंडे के साथ हुआ है। तो निंदा करनी इतनी बुरी है, परंतु फिर भी संसार में ऐसा देखा गया है कि ऐसे मनुष्य भी हुए हैं जिन्होंने भक्तों की निंदा की, गुरुओं तक की निंदा की है। यहाँ तक कि एक और साखी आती है चंदू की। चंदू जो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के समय में एक मनुष्य हुआ है जिसने कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की इतनी निंदा की कि जहांगीर तक वो पहुंच गया। जहांगीर जो कि उस वक्त हिंदुस्तान का बादशाह था, उसकी दर पर आकर गुरु साहब जी की इतनी निंदा की उसने, इस चंदू ने, कि आगे चलकर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी को तती तवियों पर बैठना पड़ा, सर पर गरम गरम रेता डलवाना पड़ा। उसके और भी कई कारण थे, परंतु मुख्य कारण तो यही था कि चंदू ने जहांगीर बादशाह के दरबार में जाकर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के खिलाफ इतना भड़का दिया जहांगीर को, गुरु साहब जी की इतनी निंदा की कि जहांगीर को लगा कि गुरु अर्जन देव जी महाराज गलत हैं,
क्योंकि वो सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं। और जहांगीर तो ये चाहता था कि सारे हिंदुस्तान में सभी लोग इस्लाम धर्म को अपनाएं। और दूसरी ओर जब सिक्खी का प्रचार हो रहा था, गुरु अर्जन देव जी महाराज सिक्खी का प्रचार कर रहे थे, ये बात जहांगीर को हजम नहीं हुई। परंतु मुख्य कारण तो ये था कि चंदू ने जहांगीर बादशाह को इतना भड़का दिया, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के कारण चंदू ने इतनी निंदा की थी कि गुरु साहब जी को तती तवियों पर बैठना पड़ा था, उनकी शहीदी हुई थी इसी निंदा के कारण। और कहते हैं आगे चलकर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने चंदू की नाक में नकेल डालकर उसे गलियों में घुमाया था, दौड़ा दौड़ा कर मारा था। ज़रा सोचिए, निंदा करने की इतनी बड़ी सज़ा होती है। गुरु साहब जी ने खुद दौड़ा दौड़ा कर मारा और उसे कुत्ते की मौत दी थी। तो भाई निंदा से बचें, कभी किसी की निंदा ना करें, खासकर गुरु की निंदा ना करें, गुरु के प्रभु के भक्तों की निंदा ना करें, संतों की निंदा ना करें, सिखों की निंदा ना करें, क्योंकि ना जाने हम कभी किस प्रकार निंदा कर देते हैं, जाने अनजाने में हमसे भूल हो जाती है। यहाँ तक कि हम निंदा को सुन भी लेते हैं, उसमें भी हमें रस आता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि हम निंदा सुनते हैं और निंदा सुनने का हमें बहुत बड़ा पाप लगता है, जिसके कारण हमें आगे चलकर दुख भोगना पड़ता है। एक साखी आती है सुखदेव मुनि की कि सुखदेव मुनि ने इतनी तपस्या की कि तपस्या करते करते उसके सर पर चिड़ियों ने अपना घोंसला बना दिया था। ज़रा सोचिए, मनुष्य बैठकर तपस्या कर रहा है और सर पर चिड़िया अपनी घोंसला बना ले। ये साखी बहुत लंबी है, जो आपने पहले विस्तार से सुनी हुई है दास से, परंतु इस निंदा के बारे में मैं आपको सुखदेव मुनि की साखी से एक बात बताता हूँ कि किस प्रकार सुखदेव मुनि ने निंदा की थी और उसे उसकी सज़ा कैसे मिली थी। सुखदेव मुनि ने इतनी तपस्या की कि उसके सर पर चिड़ियों ने घोंसला बना दिया। और कहते हैं बात आई गुरु धारण करने की, तो पिता ने समझाया कि राजा जनक से बड़ा कोई भी इस दुनिया में गुरु नहीं बन सकता, आपका राजा जनक ही हैं जिसे आपको गुरु धारण करना चाहिए। अब कहते हैं गुरु धारण करने के लिए पिता ने जब प्रेरित किया सुखदेव मुनि को, तो कहते हैं सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार में जा पहुँचे। राजा जनक उस समय के बहुत बड़े महापुरुष थे, भगत थे। भले ही वो राजा थे, परंतु उनकी अवस्था इतनी ऊंची चली गई थी कि उन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली थी। ज़रा सोचिए, राजा जनक जिनके घर पर आप सीता मैया पधारी थी, उनकी बेटी बनकर सारा जीवन उनके साथ रही थी जब तक उनकी शादी नहीं हुई। इतने बड़े भाग्यशाली थे राजा जनक, जिनके आप जवाई भगवान श्री राम थे। इतने बड़े थे राजा जनक,
राजा जनक के बारे में भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में ये फरमाया है, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। क्योंकि हम संसार में देखते हैं कि जो राजा होते हैं ना, उनके मन में अहंकार होता है, वो कपट करते हैं। कई राजा ऐसे देखे गए हैं कि वो अपना ही सोचते हैं, उनसे कई बार भूलें हो जाती हैं, क्योंकि इतनी बड़ी प्रजा को संभालना होता है, राजपाट को देखना होता है। परंतु धन्य है राजा जनक, जिन्होंने राजा होते हुए प्रभु की प्राप्ति कर ली थी। राजा जनक के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, परंतु एक बात आती है राजा जनक के बारे में। आप सभी जानते हैं, अपनी साखियों में सुना है कि जब राजा जनक ने अपना शरीर छोड़ा था ना, तो जब उन्हें बहुत ही सत्कार के साथ स्वर्ग ले जाया जा रहा था, तब उन्होंने जाते जाते रोते हुए चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उन्होंने पूछा कि भाई कौन चिल्ला रहे हैं, इतना कौन रो रहे हैं। तो बताया गया कि ये जो हैं नरकवासी हैं, जो नरक में रहते हैं, जिन्होंने बहुत सारे भूलें की हैं, जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, वो पापों को भुगत रहे हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं, उन्हें सजाएं मिल रही हैं। तो कहते हैं राजा जनक ने अपने सिर्फ एक पल के सिमरन के बदले सारा का सारा नरक खाली करवा दिया था। एक पल का सिमरन राजा जनक का, ज़रा सोचिए, इतना महान था कि सारा का सारा पूरा का पूरा नरक खाली हो गया था। उन्होंने खाली करवा दिया उसके बदले में, एक पल के सिमरन के बदले में। इतने महान थे राजा जनक। तो ज़रा सोचिए, अब राजा जनक की निंदा करने जा रहा है कि सुखदेव मुनि, ऐसे राजा की, ऐसे महापुरुष की। कहते हैं सुखदेव मुनि जब राजा जनक के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि ये तो बहुत बड़े राजा हैं, परंतु इनके सामने तो लड़कियां नाच रही हैं, नर्तकियां नाच दिखा रही हैं, और ये मस्त से बैठकर नर्तकियों की, लड़कियों की नाच को देख रहे हैं। मैं एक इतना बड़ा महान ऋषि मुनि, क्या ऐसे राजा को, जो कि नर्तकियों के नाच को देख रहा है, ऐसे राजा को मैं अपना गुरु धारण कर लूँ? नहीं, असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। अहंकार में आकर कहते हैं सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार से लौट आए थे, और कहते हैं राजा जनक के दरबार से आने के बाद उन्होंने ऋषि मंडलियों के साथ बैठकर राजा जनक की निंदा करनी शुरू कर दी कि राजा जनक तो ऐसे हैं कि वो नर्तकियों के, लड़कियों के डांस देखते हैं, नृत्य देखते हैं, नाच देखते हैं, तो मैं भाई उनको गुरु धारण कैसे करूं? उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। और इतनी निंदा की ऋषि मंडलियों के साथ बैठकर कि नारद मुनि भी ये देखकर उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि सुखदेव मुनि इतने बड़े तपस्वी थे, इतने महान थे कि ज़रा सोचिए, जिनके सर पर चिड़ियों ने घोंसला बना लिया था जब वो तपस्या कर रहे थे। अब कहते नारद मुनि को रहा नहीं गया
वो सुखदेव मुनि के पास पहुँचे और जहाँ नदी किनारे बैठकर ऋषि मंडली के बीच में सुखदेव मुनि राजा जनक की निंदा कर रहे थे, नारद मुनि ने जब देखा और वहाँ पास खड़े होकर नारद मुनि ने नदी किनारे पर पड़ी हुई मिट्टी को उठाया और नदी में फेंकने लगे। और ये क्रिया बहुत समय तक करते जा रहे थे। अब सुखदेव मुनि से रहा नहीं गया, वो बहुत देर तक निंदा कर रहा था और साथ साथ में देख रहा था एक तरफ कि नारद मुनि इस प्रकार की क्रिया कर रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं उस वक्त एक वृद्ध मनुष्य का वेश धारण करके आए थे। सुखदेव मुनि देख रहे थे कि एक वृद्ध इंसान, एक बूढ़ा इंसान मिट्टी डाल रहा है, वो भी नदी में। इसका कारण पूछने के लिए कहते हैं सुखदेव मुनि नारद मुनि के पास पहुँचे, पूछा कि भाई तुम इतने बुजुर्ग व्यक्ति हो, करना क्या चाहते हो, ये क्या कर रहे हो, जल में नदी में मिट्टी क्यों फेंक रहे हो। तो कहते हैं नारद मुनि जो कि वृद्ध व्यक्ति का भेष धारण करके आए थे, उन्होंने उत्तर दिया कि भाई मैं इस नदी में पुल बांध रहा हूँ। सुखदेव मुनि ने कहा कि भाई पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, मिट्टी डालने से क्या कभी नदी में पुल बांधते हैं। उनकी निंदा करनी शुरू कर दी। इस पर कहते हैं नारद मुनि ने सुखदेव मुनि को कहा कि भाई मुझसे भी रहा नहीं गया था, जिस प्रकार तुम्हें रहा नहीं गया कि मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, तुम मेरे पास आकर मुझसे पूछने लगे, मुझसे भी रहा नहीं गया कि तुम इतने बड़े महर्षि होके, इतने बड़े मुनि होकर, तपस्वी होकर राजा जनक जैसे महान पुरुष की निंदा कर रहे हो। मुझसे भी रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ भेष बदल कर कि भाई तुम निंदा क्यों कर रहे हो। क्योंकि जो तुमने इतनी बड़ी तपस्या की है, इतने वर्षों तक, बचपन से लेकर आज तक आपने साखी सुनी है सुखदेव मुनि की कि किस प्रकार बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने इतनी तपस्या की कि सर पर चिड़ियों ने घोंसला तक बना लिया था। वो स्थायी तपस्या नारद मुनि कहते हैं कि तुम राजा जनक की निंदा करके सारी तपस्या खो दोगे। ज़रा सोचिए, निंदा का ये फल होता है, ये सज़ा होती है। मैं तो कहूँगा कि निंदा करने से सामने वाले व्यक्ति का सारा भार, सारे पाप, सारे बुरे कर्म उसके सर से अपने सर पर आ जाते हैं। ऐसी होती है निंदा। तो भाई निंदा से हमें बचना है। इसीलिए गुरु साहब जी कहते हैं, निंदा पली किसे की नाही, मनमुख मुग्ध करन। हे भाई, निंदा करनी, हम सोचते हैं निंदा, हम तो बातें कर रहे हैं, हम तो सिर्फ उसकी बातें कर रहे हैं, हम का निंदा कर रहे हैं। परंतु भाई किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना ही होता है। और किसी की भी निंदा करना, भले वो साधारण व्यक्ति हो, संत हो, भगत हो, गुरु हो, किसी की भी निंदा करना यानी कि उसके सर के पाप अपने सर पर ले लेना। इसी गुरु साहब जी कहते हैं, निंदा पली किसी की नहीं, किसी की भी नहीं करनी है हमें। क्योंकि करता कौन है? मनमुख मुग्ध करन। जो मनमुख होते हैं ना, वो करते हैं, गुरुमुख नहीं करते। क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाले की यदि हम निंदा करेंगे तो उसके किए हुए पाप हमें भुगतने पड़ेंगे। जिस प्रकार आपको मैं समझाने के लिए निंदा के बारे में एक और साखी के द्वारा
आपको बताता हूँ कि निंदा करनी कितना बड़ा पाप है। कहते हैं एक मंदिर के पंडित थे जो कि बहुत ही दिल लगा के सेवा करते थे, प्रभु का सिमरन भी करते थे, भक्ति भी किया करते थे। परंतु अब हुआ यूँ, ये जो मंदिर के पंडित थे उनके घर के सामने एक वैश्या रहती थी। वो वैश्या बुरे कर्म करती थी, जिस प्रकार आप संसार में देखते हैं वैश्या का क्या काम होता है, जिसे हम बुरा कर्म समझते हैं। वैश्या हमेशा उस बुरे कर्म में ग्रसित रहती है। पंडित को ये बात पछती नहीं थी कि भाई मेरे घर के सामने एक वैश्या के घर है, जिस वैश्या के घर पर रोज नए नए व्यक्ति आते हैं, मनुष्य आते हैं जो बुरे कर्म करते हैं उसके साथ। मैं ठहरा एक पंडित और मेरे घर के सामने ये सब कुछ हो रहा है। तो कहते हैं ये पंडित जो था वो दिन रात उस वैश्या के कर्मों को देखता रहता कि भाई आज इसके घर पर इतने व्यक्ति आ रहे हैं बुरे कर्म करने के लिए। और वो पंडित जो था दिन रात उस वैश्या की निंदा किया करता था। जो मंदिर में आता उसे लेकर बैठ जाते, उसके सामने बताने लगते कि भाई वो वैश्या मेरे घर के सामने रहती है, उसके घर पर इतने लोग आते हैं, वो ऐसी है वैसी है। सारा दिन बस उस वैश्या की निंदा करता रहता वो पंडित। सारा जीवन उसका वैश्या की निंदा में बीत रहा था। अब कहते हैं जो वैश्या थी उसके मन में अच्छा विचार आया। उसने सोचा कि मैंने अपने सारा जीवन इतने बुरे कर्म किए हैं, इतने पाप किए हैं, रोजी रोटी की खातिर, पेट की खातिर मैंने ये धंधा अपना तो लिया, परंतु मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। कहते हैं ना, जब हमारे मन में ऐसा विचार भी आए कि मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, मुझसे पाप हुआ है, और ऐसे विचार करके यदि हम प्रभु के चरणों में जुड़ आएँ, प्रभु के साथ जुड़ आएँ, तो कहते हैं हमारे पाप कट जाते हैं। अब हुआ यूँ कि इस वैश्या के मन में विचार आया कि मुझे चलकर मंदिर जाना चाहिए, प्रभु के चरणों में माफ़ी मांगनी चाहिए। मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ गवा दिया, कभी नाम नहीं जपा, बंदगी नहीं की, सेवा नहीं की, बल्कि सारा जीवन कुकर्म करती रही, बुरे कर्म करती रही। और मेरी वजह से कई लोग मेरे पास आते थे कुकर्म करने, तो मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। तो कहते हैं अपने पाप को बख्शाने के लिए वो वैश्या मंदिर में जा पहुँची। उसी मंदिर में जिस मंदिर का पंडित कई वर्षों से उसी वैश्या की निंदा करता था। अब कहते हैं हुआ यूँ, जैसे ही वैश्या ने माथा टेका, अपनी भूल बख्शाई प्रभु के चरणों में, और वहाँ से जैसे वो मुड़ी, पंडित ने उसे देख लिया। अब पंडित तो बहुत भड़क गया, क्योंकि पंडित जिसकी सारा जीवन काल में निंदा करता आया हो, उसे मंदिर में पाया तो बहुत ही भड़क गया, क्रोध आ गया उसे
कि ये वेश्या मंदिर में आई क्यों, आई कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हुई, वेश्या की मंदिर में आने की हिम्मत कैसे हुई। कहते हैं अहंकार में आकर, क्रोध में आकर पंडित जी ने वेश्या को मंदिर से धक्का दे दिया, और जहाँ से धक्का दिया था वो सीढ़ियों पर खड़ी थी वेश्या। सीढ़ियों से गिरते गिरते वो नीचे तक पहुँच गई और गिरकर उसकी मृत्यु हो गई, उससे अपने प्राण त्याग दिए। ज़रा सोचिए, जिसने अपने सारा जीवन पाप कर्म किया हो, जो वैश्या रही हो, कुकर्म किया हो, परंतु अंतकाल में उसके मन में विचार आ गया कि मैं पापन हूँ, प्रभु से उसने जाकर भूल बख्शा ली हो। कहते हैं जब मरते हुए पंडित ने देखा उस वैश्या को तो घबरा गया, क्योंकि पंडित का मन जो था, हृदय जो था, वो बहुत छोटा था, बहुत कमज़ोर था। वो किसी को इस प्रकार देख नहीं सकता कि उसके हाथों किसी की मृत्यु हो जाए। वो घबरा गया और उसी घबराहट में कहते हैं उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया, उसका हार्ट फेल हो गया, उसे भी मृत्यु की प्राप्ति हुई। अब कहते हैं दोनों ही धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज ने जब उस वैश्या के जीवन काल को देखा, उसकी मृत्यु को देखा, तो उस वैश्या को स्वर्ग में भेज दिया। ज़रा सोचिए, एक वैश्या जिसने सारे जीवन भर बुरे कर्म किए, पाप कर्म किया, परंतु अंतकाल में उसे सोझी आ गई, उसने अपनी भूल बख्शाने के लिए प्रभु की बात पहुंच गई, मंदिर पहुंच गई, भूल बख्शा ली, उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अभी पंडित और भड़क गया, क्रोध में आकर उसने धर्मराज से पूछा कि भाई ये तो वैश्या है, तुम इसे स्वर्ग भेज रहे हो और मुझे नरक भेज रहे हो, क्योंकि पंडित को नरक भेजा जा रहा था, इसलिए उसे क्रोध आया। तो कहते धर्मराज ने कहा कि भाई इसने सारा जीवन काल गलत काम किया, कुकर्म किए, माना, परंतु अंतकाल में आकर अपनी भूल बख्शा ली, और सारा जीवन काल तूने इस वैश्या की निंदा की, उसका क्या। कहते हैं भले ही वैश्या ने सारा जीवन का कुकर्म किए हों, परंतु पंडित ने अच्छे कर्म करते हुए भी, मंदिर में सेवा करते हुए भी उस वैश्या की निंदा कर दी। उस निंदा का इतना बड़ा फल मिला कि उसे आगे चलकर नरक जाना पड़ा। तो ज़रा सोचिए, हम जीवन काल में क्या करते हैं। भले ही गुरुद्वारे आकर सेवा भी कर लेते हैं, बंदगी भी कर लेते हैं, अमृत विला भी संभाल लेते हैं, पर हमें अपने खुद के मनों में चाती मारकर ये देखना है कि भाई हम किसी की निंदा तो नहीं करते। यदि करते हैं तो उसी पंडित की तरह है, जिसे आगे चलकर शायद नरक भोगना पड़ेगा, इतनी सेवा करने के बावजूद भी। तो ये होती है निंदा करने की सज़ा। हमें आज इस पर विचार करना है। यदि आज हमने विचार नहीं किया, ये समा निकल गया हाथों से, तो आगे चलकर हमें ना जाने निंदक बनकर किस व्यक्ति का सर का भार अपने सर पर लेना होगा। किसी और ने किया हुआ पाप को अपने सर पर हमें लेना होगा। पाप किया उसने, हमने कर दी उसकी निंदा, भुगतना पड़ेगा हमें। वो तो चला जाएगा स्वर्ग,
जाना पड़ेगा हमें नर्क। तो इतनी बड़ी सज़ा है निंदा करने की। तो भाई निंदा से बचें। परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि हम निंदा करते हैं, निंदा से तो हमें बचना ही है, परंतु कई बार ऐसा देखा गया है कि हम ये विचार करते हैं कि भाई मैं इस व्यक्ति को जाकर ये बात बताऊं कि नहीं बताऊं, बताऊंगा तो ये निंदा हो जाएगी, मुझे वो निंदा नहीं करनी। अब हमें ये समझना है, हमने इतनी सारी साखियाँ सुनी कि जिससे हमें ये सीख मिलती है कि भाई हमें निंदा नहीं करनी, परंतु अब हमें ये समझना है कि निंदा होती क्या है। निंदा वो होती है कि सामने वाला व्यक्ति को हम बुरा भले ही कहते रहें, भले उसमें अच्छे विचार भी हैं, अच्छे कर्म भी वो कर रहा है, हम उसे नहीं देखते, हम निंदा करते रहते हैं। जिस प्रकार ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं जिसने अपने सारे जीवन काल भक्तों की निंदा की, यहाँ तक कि गुरुओं की भी निंदा की। भक्तों में तो कोई खोट नहीं थी, गुरु में तो कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी अपने जीवन काल में सारा जीवन ऐसे भी व्यक्ति हुए हैं, हमने ऐसी साखियाँ सुनी हैं, सारा जीवन काल भक्तों की निंदा करता रहा, गुरुओं की निंदा ही करता रहा। तो हमें ये समझना है कि हमें निंदा नहीं करनी, परंतु निंदा अलग बात है। और कई बार हम सोचते हैं कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं ये बात, निंदा तो नहीं हो जाएगी। तो भाई एक होती है निंदा और दूसरी होती है किसी की भलाई। यदि हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति से जाकर नहीं कहेंगे उसके बारे में, तो शायद सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई लड़का शराबी हो, कबाबी हो, कुकर्म करता हो, और मैं ये सोचूं कि भाई उस लड़की के पिता से जाकर मैं ये ना कहूँ कि लड़का जिससे आप शादी करने जा रहे हैं अपनी बेटी की, वो बुरा है, मैं निंदा ना करूं, परंतु भाई निंदा नहीं होगी। आप तो किसी का भला कर रहे हैं, किसी लड़की की ज़िंदगी को बचा रहे हैं, तो भाई वो निंदा नहीं है। आप जाकर लड़की के पिता से कह देते हैं कि भाई वो लड़का अच्छा नहीं है, शराबी कबाबी है, कुकर्म करता है, सिगरेट पीता है, गलत काम करता है, तो भाई ऐसा करने से, ऐसा बोलने से आप किसी की ज़िंदगी बचा लेते हैं। तो किसी की ज़िंदगी अगर बचा रहे हैं, किसी की इज्जत बचा रहे हैं, तो वो निंदा नहीं होगी। परंतु आप सामने वाले व्यक्ति को हमेशा गलत ही ठहराना चाहते हैं, भले वो गलत नहीं है। माना कि किसी में बुराई होती है, परंतु हम हमेशा निंदा ही करते रहें, हर किसी की बुराइयां को ही देखते रहें, तो वो गलत है, वो निंदा है। तो हमें उस निंदा से बचना है। हमारे अंदर की भावना प्रभु देखते हैं। जिस प्रकार प्रभु ने उस पंडित की भावना को देखा, धर्मराज ने धर्म किया, पंडित को उस नरक में भेजा क्योंकि उसने निंदा की थी। तो हमें निंदा से बचना है। हमारी भावना क्या है वो ज़रूरी है। जिस प्रकार डाकू के हाथ में भी चाकू होता है और डॉक्टर के हाथ में, एक वैद्य के हाथ में भी चाकू होता है, परंतु डाकू उस चाकू से किसी पर वार करके उसे दुख देकर उसका धन लूट लेता है, उसे मार देता है, उसे दुख पहुंचाता है। और एक डॉक्टर
उसके हाथ में भी चाकू होता है, वो ऑपरेशन करके व्यक्ति को ठीक कर देता है, उसकी बीमारी, उसकी पीड़ा दूर कर देता है। तो हमें ये फ़र्क समझना है कि निंदा क्या है और किसी की भलाई क्या है। तो हमें वो सोचकर फिर हमें अपने जीभ का इस्तेमाल करना है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। हमें इस फ़र्क को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार निंदा के बारे में हम कई साखियाँ सुन रहे हैं, आज एक और साखी आती है। कहते हैं एक राजा ने भंडारा लगाया। कहते हैं उस भंडारे में 200 ब्राह्मण लंगर छक रहे थे। अब हुआ यूँ कि जब वो खाना पक रहा था तो बड़े पात्र में जब वो खाना पड़ा हुआ था, ऊपर से एक चील गुजरी जिसके मुंह में एक सांप था। क्योंकि अब जानते हैं चील जो होती है वो सांप को खाती है। उसकी आंखें इतनी तेज़ होती है कि वो दूर से देख लेती है सांप को जाते हुए। तो कहते हैं उस चील ने उस जहरीले सांप को दूर से देख लिया और उसे पकड़कर उड़ाकर हवा में ले जा रही थी। अब वो सांप तड़प रहा था क्योंकि वो चील के मुंह में था, और वो फुंकारे मार मार कर बचने की कोशिश कर रहा था। फुंकारे मार मार कर जहर गिरा रहा था, जहर उगल रहा था। अब कहते हैं वो जहर जाकर उस पात्र में जा गिरा जहाँ पर 200 ब्राह्मण का भोजन पक रहा था। अब जो पका रहा था ना उसने देखा, ना किसी और ने देखा, ना राजा के किसी सिपाही ने देखा, ना उन ब्राह्मणों ने देखा, किसी ने नहीं देखा कि ऊपर से चील गुजर कर जा रही है जिसके मुंह में सांप है, और वो सांप जहर उगल रहा है, और वो जहर जाकर गिरा उस पात्र में जहाँ पर भोजन पक रहा है। अब हुआ यूँ कि जिसने उस भोजन को छका 200 ब्राह्मण उसी वक्त ढेर हो गए। भोजन खाने के बाद राजे ने, कहते हैं, सिपाहियों को बुलाया, कहा ऐसा कैसे हो गया, किसी कुछ पता है? सबने नीनियाँ पाली, नहीं भाई हमें तो नहीं पता। ऐसा क्यों, कैसे हुआ, किसकी साजिश थी, कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। मायने रखता है क्योंकि उस वक्त जो राजा होते थे ना, वो ब्राह्मणों को बहुत ऊंचा दर्जा देते थे, वो उनको भोजन कराते थे। जिस प्रकार आज हम सिखों को भोजन कराते हैं, घर ले जाकर उन्हें बहुत ही प्यार से भोजन कराते हैं। कहते हैं उस वक्त राजा महाराजा यज्ञ करवाते थे, ब्राह्मणों को भोजन सिखाते थे। कहते हैं एक यज्ञ का जो फल होता है ना, एक राजा ने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, इतने लोगों को भोजन कराया, तो पूरे एक यज्ञ का जो फल है वो किसी एक गुरसिक को भोजन कराने से है। वो फल एक बराबर है। ज़रा सोचिए, इतना बड़ा फल मिलता है गुरसिक को भोजन कराने का। तो अब हुआ यूँ कि राजा भी परेशान, उसने उस व्यक्ति को बुलाया जिसने भोजन पकाया था। सिपाहियों ने आकर कहा कि राजन, वो भी मर चुका है, उसने भी वही भोजन खाया था, वो भी मर गया। अब राजा हैरान परेशान कि अब करे क्या। उसे लगा कि इतना बड़ा सर पर पाप चढ़ गया उसके कि वो अब जीवित नहीं रहेगा। उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूँ, क्योंकि इतना बड़ा पाप सर पर लेकर मैं कहाँ चलूँगा, बहुत कठिन होगा मुझे जीना।
जब वो आत्महत्या करने की उसे सोची तो मंत्रियों ने, सलाहकारों ने, साधुओं ने उसे रोक लिया। कहा नहीं भाई, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, तुमने तो अच्छा सोचा था कि ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, गरीबों को भोजन कराऊं, तुम्हारे विचार तो अच्छे थे, परंतु ये ना जाने कैसे इतना बड़ा कुकर्म हो गया, गलत हो गया कि इतने ब्राह्मण मर गए, इतने लोग मर गए। परंतु कहते हैं राजा ने आत्महत्या तो नहीं की, परंतु कुछ ही दिनों में हार्ट अटैक आने से, हृदय रोग होने से वो चल बसा। उस राजा ने शरीर छोड़ दिया। अब कहते हैं सभी धर्मराज के पास पहुँचे, 200 ब्राह्मण, वो खाना पकाने वाला और भी कई लोग, यहाँ तक कि राजा भी पहुँच गया धर्मराज के पास। अब धर्मराज भी चिंतित था क्योंकि ये जो 200 ब्राह्मण की जो मौत हुई है वो भार किस सिर पे जा डालें हम, उसकी सज़ा किसे मिले, क्योंकि मौत तो हुई है 200 ब्राह्मणों की। वो तो बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उस वक्त ब्राह्मण इतने ऊंचे होते थे, ऊंचा समझा जाता था उन्हें, क्योंकि वो भक्ति किया करते थे, तो उनका पाप जो लगता है वो बड़ा होता था। तो ये पाप का अभी जो सज़ा है वो किसे मिले। धर्मराज ने सोचा कि प्रभु आप कृपा करेंगे, आगे चलकर जिसे सज़ा मिलनी चाहिए उसे मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि जितने व्यक्ति सामने दिखाई पड़ रहे हैं, वो 200 ब्राह्मण, वो खाना पकाने वाला, वो राजा, वो सिपाही, सबके सब निर्दोष हैं और सबके सब अच्छे हैं। कहते हैं सभी को स्वर्ग भेज दिया गया उसे उनके कर्मों के अनुसार। परंतु अब सज़ा किसे मिली पता है? कहते हैं समा बीता। समा बीतने पर उस राजा का बेटा बड़ा हुआ और उसने सोचा कि मेरे पिता इतने महान थे, वो लंगर चलाते थे, ब्राह्मणों को भोजन चखाते थे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनके नक्शे कदमों पर चलूं, मैं भी ब्राह्मणों को भोजन चखाऊं, भोजन कराऊं। अब कहते हैं उस राजे ने, जो कि राजा का बेटा था, वो राजा बन गया था, उस राजे ने ब्राह्मणों को भोजन कराने का सोचा। एक दिन निश्चित हुआ जिस दिन भोजन कराना था, भोजन पक रहा था। अब हुआ यूँ कि एक ब्राह्मण जो कि उस स्थान पर राजा के महलों में भोजन खाने जा रहा था, उसे एक व्यक्ति मिल गया। व्यक्ति ने जो निंदा की उस राजे की कि भाई इसका तो जो पिता था उसने 200 ब्राह्मणों को मरवा दिया था। इतनी निंदा की, इतनी निंदा की, इतनी निंदा की कि वो ब्राह्मण भोजन छकने गया ही नहीं। अब कहते हैं उसने इतनी निंदा कर दी उस राजे की कि राजा की ही गलती थी, उसने ही ब्राह्मणों को मरवाया। 200 ब्राह्मण मरे उस राजा के कारण। अब कहते हैं उस व्यक्ति का जो निंदक था, निंदा कर रहा था राजा की, उसका अंत समय आया, उसकी मृत्यु हुई, उसने शरीर छोड़ा। जब वो धर्मराज के पास पहुंचा तो जो 200 ब्राह्मण, जो राजा मरा था, 200 ब्राह्मण मरे थे, खाना पकाने वाला मरा था, सिपाही मरे थे, उन सभी के पापों का फल उस निंदक को दिया गया जिसने उस राजा की निंदा की। ज़रा सोचिए, खाना पका कब, मरे कब, निंदा कब हुई, परंतु फल आज उसे मिल रहा है। तो ज़रा सोचिए निंदा की सज़ा कैसी होती है। निंदा होती क्या है? इतनी बुरी है निंदा। यदि हम किसी की निंदा कर लेते हैं तो उसका फल हमें कब जाकर मिलता है, उसकी सज़ा हमें कब जाकर मिलती है।
ये हमें आज सोचना है। हमने आज इतनी सारी साखियाँ सुनी निंदा के ऊपर, तो आज हम यहाँ बैठकर मन बना लें कि हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है। चलिए, इशारा हो गया है, हम इस निंदा के ऊपर आगे आने वाले दिनों में फिर से निंदा पर सुनेंगे, क्योंकि साखी बहुत बड़ी है। निंदा करना इतना बुरा है कि हमें आगे चल के उसका फल, उसकी सज़ा भोगनी होती है। तो हम कभी निंदा ना करें, निंदा से बचें। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत खुला बख्शो, आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए। मुझे कभी 84 जुदा ना भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, परिवार में देर होता रहे, खुशहाल परिवार रहे, परिवार में एकता रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की